जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, आज हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट जॉब वैकेंसी निकले हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका जो अप्लाई डेट शुरू हो चुका है 30 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी से ही इसका लास्ट डेट रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस जॉब के लिए इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत तगड़ा और तादादी से बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकले हैं। देखा जाए तो 4103 पोस्ट वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट में। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करने चाहेंगे तो www.scr.indianrailway.government.in, तो ये डिपार्टमेंट में आप इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब अप्लाई करने के लिए आप जाते हैं तो ये ध्यान देना कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड देना भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ भी समस्या हो तो यहाँ पर आप पूरी रिकवरी कर सकते हैं। आओ देखते हैं कि कौन सा साउथ स्टेट में जा रहे रेलवे डिपार्टमेंट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये 6 स्टेट इसी डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस जॉब करने के लिए इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आओ हम बारी की बारी देखते हैं कि जानते हैं कि कौन सा पोस्ट वैकेंसी निकले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अप्लाई करने के लिए कौन सा स्टेट में कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी है हम आपको बारी की बारी बताएंगे। एसी मैकेनिक में जो पोस्ट वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट है 250, लेकिन इसमें एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 67 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 103 पोस्ट वैकेंसी। टोटल मिला के 250 पोस्ट वैकेंसी है। और कारपेंटर के लिए जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है ये है 18 पोस्ट वैकेंसी है। और डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 531 पोस्ट वैकेंसी है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 1019 पोस्ट वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 92 वैकेंसी है। फिटर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 1460 पोस्ट वैकेंसी है। और मैकेनिस्ट के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 71 पोस्ट वैकेंसी है। मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है ये 5 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर ये देख सकते हैं। और मिल राइट मेंटेनेंस के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 24 पोस्ट वैकेंसी है। पेंटर के लिए 80 पोस्ट वैकेंसी है। और वेल्डर के लिए आपको 553 पोस्ट वैकेंसी। टोटल मिलाकर जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, टोटल मिलाकर यहाँ दिया गया है कि 41,003 पोस्ट वैकेंसी है जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो स्टूडेंट आपको देख पाएंगे, जो एससी कास्ट की जो स्टूडेंट है वो 608 पोस्ट वैकेंसी है। एसटी कास्ट के लिए 302 पोस्ट वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1103 पोस्ट वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 405 पोस्ट वैकेंसी है। और रिजर्व जनरल स्टूडेंट के लिए 1685 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपको 41,003 पोस्ट वैकेंसी, जो सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया रूल्स रखा गया है। कोई यदि एक्स सर्विसमैन, इसका मतलब है एक्स सर्विसमैन उनको माना जाता है ज़्यादा समय, वो जो आर्मी में जॉब किए हैं उन्हीं के लिए ये जो है ये जॉब अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चलेंगे कि आगे तक और क्या दिया गया है। जो स्टूडेंट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देंगे उनके लिए वो भी स्टूडेंट थोड़ी कम मार्क में भी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्वालिफिकेशन 10th पास और 12 पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उनका मिनिमम 50% मार्क होना आवश्यकता है, क्योंकि इस जॉब के लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बहुत सारे जॉब के लिए आपको आईटीआई होना आवश्यकता है। ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और 10th क्लास पास के लिए स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये जॉब करने के लिए आपको इतना भी कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका पहले से अच्छा रिजल्ट होना ज़रूरी है। जो एससी मैकेनिक जो डिपार्टमेंट में रहेंगे वो 10th पास और 10th पास में 50% एग्रीगेट मार्क होना आवश्यकता है। और आईटीआई में मैकेनिक की जो ट्रेड डिपार्टमेंट में वो आईटीआई करना भी आवश्यकता है, क्योंकि आईटीआई के जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन जो कारपेंटर डिपार्टमेंट है वो भी सेम आपको क्वालिफिकेशन
क्वालिफाई करना है और साथ ही साथ आपको ITI पेंटर ट्रेड के ऊपर कोर्स होना आवश्यकता है। और डीजल मैकेनिक के लिए जो स्टूडेंट है वो भी आपको 10th पास करना पड़ेगा और 50% मार्क एग्रीगेट होना आवश्यकता है और साथ ही साथ आपको ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड के डिपार्टमेंट से जॉब होना कोर्स करना भी आवश्यकता है। इलेक्ट्रीशियन जो डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट है वो 10th पास और 50% एग्रीगेट मार्क होना आवश्यकता है। उनके लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो उस डिपार्टमेंट में है वो भी ITI की आवश्यकता है और 10th पास आवश्यकता है। उनको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की कोर्स होना जरूरी है। जो स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में जॉब करने चाहेंगे उस डिपार्टमेंट की आपको सिलेक्शन करके फॉर्म अप्लाई करना है। फिटर डिपार्टमेंट में वो भी आपको 10th पास करना है और 50% मार्क रखना है और साथ ही साथ आपको ITI फिटर ट्रेड का ऊपर कोर्स होना आवश्यकता है। मैकेनिस्ट जो जॉब करेंगे वो भी 10th पास और 50% एग्रीगेट रखना है और ITI मैकेनिस्ट ट्रेड की कोर्स करना जरूरी है। और MMTM जो डिपार्टमेंट है ये भी मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उनको भी 50% मार्क का आवश्यकता है और साथ ही साथ ITI की आवश्यकता पड़ती है। और जो MMW डिपार्टमेंट में है इसका मतलब मिल राइट मेंटेनेंस ट्रेड डिपार्टमेंट में ये भी 10 क्लास की आवश्यकता है और 50% एग्रीगेट मार्क और साथ ही साथ आपको ITI करना कोर्स भी करना आवश्यकता है। जो पेंटर है वो भी 10 क्लास पास करना जरूरी है और ITI पेंटर ट्रेड की कोर्स करना आवश्यकता है। जो वेल्डर है जो वो भी 10 क्लास पास और 50% एग्रीगेट मार्क के साथ ITI वेल्डर ट्रेड डिपार्टमेंट की कोर्स होना आवश्यकता है। जो स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे उस डिपार्टमेंट में आपको उसी तरह कोर्स करना आवश्यकता है। लेकिन इसमें सबसे गजब की अपॉर्चुनिटी है कि 15 साल से जॉब करने का मौका मिलेगा आपको। इतने कम एज में जॉब करना मौका मिलेगा, कभी भी किसी डिपार्टमेंट से जल्दी नहीं निकलते, ये पहली बार निकले हैं तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करना आवश्यकता है और पढ़ाई साथ से शुरू कर देना जरूरी है। ये 24 एज के स्टूडेंट मैक्सिमम 24 एज होना आवश्यकता है और मिनिमम 15 एज होना आवश्यकता है। लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट के क्राइटेरिया रखा गया है तो इस क्राइटेरिया में आप भागीदारी हो सकते हैं। जैसे SC ST OBC NCL जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं ये SC ST के लिए 5 साल एक्सटेंशन रखा गया है और जो OBC और NCL जो डिपार्टमेंट है ये कैटेगरी बच्चे के लिए आपको 3 साल की एक्सटेंड रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उनके लिए आपको 10 साल रखा गया है। जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब किए हैं वो छोड़ के ये 10 साल एक्सटेंशन रखा गया है रिलैक्सेशन। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन जो आर्मी हो या कुछ भी डिपार्टमेंट हो उनके लिए भी 10 साल एक्सटेंड रखा गया है कि आप 10 साल होने के बाद इसका मतलब 34 साल में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट चाहेंगे तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सैलरी है इस फॉर्म में दिया नहीं गया है, लेकिन सैलरी आपको 24,000 से शुरू करके 25,000 के अंदर आपको सैलरी मिलता रहेगा। आगे तक जैसा आपका जॉब आगे तक रहेगा उसी तरह आपको इनक्रीमेंट मिलता रहेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये आपको आपके मार्क बेसिस में क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, कोई वाइवा देना नहीं पड़ेगा, कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब केवल आपकी जो सर्टिफिकेट में जो मार्क है मार्क बेस को लेके आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस जॉब के लिए थोड़ी सी एक क्राइटेरिया रखा गया है जहां पर आपको बोला जाएगा कि मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो जॉब है ये फिजिकली बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के लिए आपको फिजिकली टेस्ट देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये दोनों टेस्ट की आवश्यकता है। और जो स्टूडेंट इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्ट है वो इसी लिंक पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि इसमें आपको ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपया फी चार्जेस लगेगी और आप किसी भी डिपार्टमेंट या नेट बैंकिंग हो या आप ATM कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड कुछ भी डिपार्टमेंट से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पैसा काट सकते हैं अपने अकाउंट से। लेकिन इसमें एक रूल्स है, ये केवल जो फ़ी है ये केवल जनरल कास्ट स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो SC और ST कैंडिडेट है और फीमेल जो लेडीज़ है उनके लिए पूरा मुफ्त में फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसीलिए और
PWD डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट है, जहाँ पर हैंडीकैप जो स्टूडेंट है वो भी इस जॉब को अप्लाई करेंगे तो उनको भी कोई फ़ी नहीं लगेगा। इसका मतलब केवल जनरल कास्ट स्टूडेंट के लिए ही फ़ी लगती है और कोई अदर कास्ट के लिए स्टूडेंट के लिए फ़ी नहीं लगेगा। और आप तुरंत से तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब बहुत ज़बरदस्त जॉब है और इतने कम एज और कम क्वालिफिकेशन में जॉब मिलना बहुत कठिन समय है आज के समय में। इसीलिए तुरंत अप्लाई कर लीजिए, ये एक जॉब अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनती करते हैं आपके लिए। आप थोड़ी सी उपकार कर सकते हैं मेरे लिए, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। जय हिंद, भारत माता की।